मैक्रो का विड्थ ज़्यादा किया और इसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, दोनों सेल सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगा तो ये जो आपस में कम और बेशी है वह दोनों तकसीम हो जाता है और सेम विड्थ जो है वह अप्लाई होता है, यानी एक जैसे बन जाते हैं। इसका जो साइज़ है बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैं इस टेबल में से जितने भी कॉलम्स है और जितने भी रोज़ और सेल है मैं उसे विड्थ कम और ज़्यादा करता हूँ, यानी टेबल को मैं बेतरतीब करता हूँ। यहाँ पर से कुछ सेल बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद पहले डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करा और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे, तो जितने भी सेल्स और कॉलम है वो बराबर हो गए और टेबल एक साइज़ का बन गया। यहाँ पर मैंने ये सेल बड़ा कर लिया और इसके बाद दोनों सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करने के बाद दोनों का साइज़ एक जैसा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमें देखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लिखाई की और इसके बाद मैंने सेंटर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करा और ये जो लिखाई है बिल्कुल सा सेंटर में आ गई और बहुत खूबसूरत देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं ये जो बाकी ऑप्शन है आप इसे भी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक से जिस सेमत पे भी चाहते हो वहाँ पर अपनी लिखाई ले जा सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जो है जिस डायरेक्शन भी पर भी चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ मैंने एक नाम लिखा जमाल खान और जब मैंने जी लिखा तो जी नीचे आ गया क्योंकि यहाँ इस सेल में बाकी जगह नहीं है। तो मैं सेल मार्जिन का ये साइज़ 0 पे लगाता हूँ। इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि जी जो मैंने लिख दिया था वह भी उस रो में आ गया। अगर आप फिर से बढ़ाए तो ये जी आपके पास नीचे आ जाएगा क्योंकि आपके साथ सेल का मार्जिन अप्लाई होगा इसलिए।